हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि एग्ज़ाम्स की डेट शीट रिलीज़ हो चुकी है और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो सभी को टेंशन हो चुकी है कि मैथ्स कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों, मैथ्स से डरना नहीं है और प्रैक्टिस करना है, जब मैथ्स के सारे चैप्टर्स को हमें कवर करना है। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस में आपकी मदद करने के लिए हमें हमारी एक नई सीरीज़ लेके आए हैं। उसमें हम मैथ्स के जो भी डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं उनके सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करेंगे और उनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को भी आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी मैथ्स की अच्छी तैयारी हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइंस, जो कि चैप्टर 10 है एनसीईआरटी क्लास 11 का। इसमें हम एक्सरसाइज 10.1 के कंप्लीट सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं जुड़े हुए उनको भी क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 10.1 क्लास 11 मैथ्स स्ट्रेट लाइंस। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है कि ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4,5, 0,7, 5,-5 एंड -4,-2। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, हमको उनको ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बनाना है और उसका एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले दोस्तों, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? दोस्तों, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है तो उसमें हमें एक प्लेन बताया जाता है। दोस्तों, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है और इसमें y और x दोनों एक्सिस पर रियल नंबर्स होते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको ये चारों पॉइंट्स जो हैं, चारों वर्टिक्स जो हैं, वो हमें मार्क करने हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों, 4 पॉइंट दिए, -4,5। -4 जो होगा इस साइड होगा, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये ओरिजिन है। तो -4 का यहीं कहीं होगा, ये आपका ले लीजिए -4 और 5 यहाँ कहीं होगा, 5 -4, तो ये हो गया आपका पॉइंट -4,5। सेकेंड हो गया 0,7, 0 आपका ये है, 7 आपका इधर कहीं होगा, ये आपका हो गया 0,7। थर्ड आपका हो गया 5,-5, 5 आप ले लीजिए, यहाँ कहीं होगा, 5 -5 यहाँ कहीं होगा, तो ये आपका हो गया 5,-5। एंड फोर्थ हो गया -4,-2, -2 यहाँ कहीं होगा, ये 4 है, ये आपका हो गया -4,-2। ठीक है दोस्तों, ये हमने रफली ड्रॉ किया है, एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि हमें एरिया फाउंड आउट करना है, हमको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये ज्वाइन किया दोस्तों इन दोनों को, ये हो गए ये दोनों। थोड़ा सा दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया A, B, C और D। दोस्तों, आपका कोऑर्डिनेटर बन गया है, थोड़ा रफली है, रफ स्केच है, लेकिन हमको चारों कोऑर्डिनेट्स हैं और कोऑर्डिनेटर ड्रॉ गया है। अब इसका एरिया फाउंड आउट करना है। कि आपने आपके कॉन्सेप्ट्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर आपको किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो आप उसका एरिया कैसे फाउंड आउट करते हैं। तो आप उसको एरिया का जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/2 mod x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2 का मॉड इसलिए लगाया क्योंकि दोस्तों एरिया पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों, आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने का, जिसके आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हो। तो दोस्तों, इस क्वाड्रिलेटरल को हम 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए एक लाइन ऐसे खींच दें, इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो दोस्तों आपको ये एक ट्राइंगल मिल गया, ये दूसरा ट्राइंगल मिल गया। तो फर्स्ट ट्राइंगल हो गया हमारा ट्राइंगल ABD, जिसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -4,5, 0,7 और -4,-2। तो इसका एरिया कितना होगा दोस्तों? इसके एरिया को हम लिख देते हैं A1, हो गया 1/2, x1 हो गया आपका -4, y2 हो गया 7, माइनस y3 हो गया -2। ठीक है दोस्तों, प्लस x2 हो गया आपका 0, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस x3 हो गया -4
और y1 माइनस वाई टू 5 माइनस 7। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आ गया 1/2, ये हो गया 7 + 2 9, 9 4 द 36 माइनस का 36, ये हो गया 5 माइनस 7 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4, ये हो गया प्लस का 8, ये हो गया 1/2, 36 में से 8 गया तो दोस्तों ये हो गया माइनस का 28, तो ये हो गया आपका 14 फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम सेकंड ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। सेकंड ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। ट्रायंगल BCD, इसमें दोस्तों आपको कोऑर्डिनेट्स हैं 0,7, 5, -5 एंड -4, -2। तो दोस्तों इसका एरिया क्या होगा, इसके एरिया को हम A2 बोल देते हैं और इसका एरिया होगा 1/2 मॉड 0 प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाय -2 -7 एंड प्लस में -4 मल्टीप्लाई बाय 7 -5। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 1/2, 7 + 2 9 हो गया, 9 5 जा 45, ये हो गया माइनस का 45 प्लस ये हो गया 7 + 5 12, 12 4 जा 48, ये हो गया माइनस का 48, तो ये हो गया 1/2 93 माइनस का, तो इसको हम लिख सकते हैं 93 / 2। तो चलिए दोस्तों, आपका टोटल एरिया जो होगा वो होगा A1 + A2, दैट इज आपका A1 कितना आया था दोस्तों, A1 आपका आया था 14 प्लस 93 / 2, यहाँ 2 LCM हो गया 28 + 93 121 / 2। जो भी आपका यूनिट है, लेंथ जो भी है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, उसको हम लिख देते हैं यूनिट का स्क्वायर। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आपको किसी भी तरह का डाउट्स रहे, कोई भी आपको क्वेरी रहे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। ये आपका एरिया हो गया दोस्तों। अप्लाई द फॉर्मूला, गेट द आंसर, सिंपल फंडा है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find vertex of the triangle. तो दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसका। दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती है। अगर ये A है तो ये भी A होगी, ये भी होगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसके जो एंगल होते हैं वो भी तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 है तो तीनों 60 डिग्री के होते हैं। इसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है दोस्तों, सामने वाली लाइन को इक्वल पार्टीशंस में डिवाइड करता है दोस्तों। अब दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी जो साइड है वो 2a है, तो ये हमको पता लग गया है कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड की जो लेंथ है वो 2a है। ठीक है दोस्तों, दूसरा ये बोल रहा है कि वो उसका एक साइड जो है, बेस जो एक साइड है वो अलोंग द वाई एक्सिस है। बेस भी तो उस ट्राइंगल का एक साइड होता है, तो वाई एक्सिस के अलोंग है। तो सबसे पहले हम वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसने बोला इसकी एक साइड जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसकी एक साइड को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने ड्रॉ कर लिया। और जो बोल रहा है कि मिड पॉइंट जो है बेस का वो ओरिजिन पर है। दोस्तों अगर साइड की लेंथ 2 है, ठीक है दोस्तों, और मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे है, अगर दोस्तों इस लाइन की लेंथ 2a है तो ये पोर्शन a होगा। अगर ये पोर्शन a होगा तो 0 से हम a ऊपर जाएंगे तो ये 0, a हो गया, और यहाँ से a नीचे आएंगे तो ये 0, -a हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी बोलता है वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। अब एक वर्टेक्स ही हो गया, एक ही हो गया। तीसरा दोस्तों, तीसरा चूंकि ये बेस है तो तीसरा दोस्तों ऐसे हो सकता है।
ठीक है दोस्तों। और तीसरा ऐसे भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। एक वर्टेक्स ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकते, या तो ये होगा या ये होगा। तो हम एक काम करते हैं, केस 1 ये हो गया दोस्तों, केस 1 ये हो गया केस 2। ठीक है दोस्तों, हमारे पास दोस्तों दो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं, एक ये है एक ये है। हमें तीसरे के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तीसरे का कोऑर्डिनेट पता होने के लिए हमें ये लाइन जो है इसकी लेंथ पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले ये लेंथ है ए, ये लेंथ भी है ए। दोस्तों इसमें आपको एक डाउट आ सकता है कि ये जो वर्टेक्स है वो यहीं पे क्यों आया, यहाँ पे क्यों नहीं आया, यहाँ पे क्यों नहीं आया। तो जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट से पास होता है। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो आधा एंगल इधर होगा, आधा एंगल इधर होगा, तो दैट मीन्स यही इसका वर्टेक्स होगा। तो चलिए दोस्तों, इस लाइन की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये और ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है ये लेंथ है 2a, ये भी है 2a। जब ये 2a है ये a है तो ये कितनी होगी दोस्तों, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा लेते हैं। पाइथागोरस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगा केस 1 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस इसको हम बोल देते हैं एच स्क्वायर। एच स्क्वायर हो गया दोस्तों 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। एच हो गया a√3। ठीक है दोस्तों, लेंथ है तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव ही रहेगी दोस्तों। h हो गया a√3, ये h a√3 है तो ये h भी a√3 ही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम ओरिजिन से a√3 पीछे आ जाएं तो ये हो गया माइनस a√3 कोमा 0। ऐसे ही केस 2 में दोस्तों यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए दोस्तों, 0, केस 1 में 0, -a और माइनस a√3, 0। इसी तरह केस 2 में क्या होगा, हम 0 से a√3 आगे आ जाएं तो ये हो जाएगा a√3, 0। तो ये हो गए 0, a 0, -a एंड a√3, 0। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आंसर। दोस्तों जस्ट सिंपल पाइथागोरस की प्रॉपर्टी लगाई है और इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ड्रॉ किया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आप कोशिश कीजिए, नहीं हो तो आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमको दो पॉइंट दिए हैं P और Q, हमको P और Q के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। दो केस दिए हैं। पहला केस है इफ PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये दोस्तों आपका y एक्सिस है, x एक्सिस है। आपको दिया है कि P और Q अगर y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बोलें इसको P और इसको बोलें Q, तो P है दोस्तों x1, y1, Q है x2, y2। अगर दोस्तों y एक्सिस के पैरेलल है तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा x, 0 और यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x होगा। y एक्सिस के पैरेलल है तो x में कोई चेंज नहीं है। तो इस केस में जो P और Q की डिस्टेंस हो जाएगी, लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 माइनस x2 0 हो जाएगा, ये हो गया अंडर रूट y1 माइनस y2 का स्क्वायर और ये आपकी लेंथ हो गई मॉड y1 माइनस y2। हमको दिया हुआ नहीं है y1 बड़ा है या y2 बड़ा है, तो हम मॉड लगा देते हैं, जो भी बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंगली लेंथ आ जाएगी और लेंथ पॉजिटिव होगी। तो इस केस में आपकी फर्स्ट केस में जो आपका आंसर हो गया वो हो गया मॉड y1 माइनस y2। सेकंड दोस्तों, सेकंड केस में क्या होगा, जो आपकी PQ है वो x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है दोस्तों, ये x एक्सिस है आपकी,
तो इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींच दी, ये ले लीजिए Q, ये हो गया x2, y2, P हो गया, ये हो गया x1, y1। दोस्तों इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये x एक्सिस से पैरेलल है तो x में ही चेंज हो रहा है, y में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू y। तो इस केस में लेंथ ऑफ PQ हो जाएगा मॉड x2 माइनस x1। आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका आंसर होगा दोस्तों। y1 इज इक्वल टू y2 है, तो अगर आप फॉर्मूले में रखेंगे तो y1 y2 y का कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका आंसर है। आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं 7,6 एंड 3,4। दोस्तों ये कहीं 3,4 हो जाएगा, ये हो गया 3, ये हो गया 4 एंड 7,6 कहीं यहाँ कहीं आएगा, ये हो गया 7, 6, 7,6, 3,4। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि x एक्सिस पर कोई एक पॉइंट बताइए। ये कोई हमने पॉइंट ले लिया x एक्सिस पर a, जो इस p और इस q दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब AP इज इक्वल टू, यानी कि AP इज इक्वल टू AQ। दोस्तों हम a के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं कुछ। a के कोऑर्डिनेट्स दोस्तों क्या होंगे, h, 0, ये हमने सपोज किया। x एक्सिस पे तो y कंपोनेंट 0 होगा, x कंपोनेंट हमने ले लिया h। तो दोस्तों हम इस इक्वेशन में, इस कंडीशन में हमारा रख देते हैं। AP की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों अंडर रूट h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं पहले, तो अंडर रूट हट जाएगा, ये हो गया h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 7 माइनस h का स्क्वायर प्लस 36। स्क्वायर खोल लेते हैं दोस्तों, ओपन कर लेते हैं। ये हो गया h स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 6h प्लस में 16 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस में 14h प्लस 36। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 14h, सारे कंपोनेंट्स को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, माइनस 6h प्लस 25 माइनस 49 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये हो गया दोस्तों 14 माइनस 6 8h प्लस 25 माइनस 85 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 8h इज इक्वल टू 60, h इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 7.5। जो a है उसके कोऑर्डिनेट हो गए 7.5, इसको आप लिख सकते हैं 15/2, ये आपका आंसर है दोस्तों। दोस्तों इसमें एक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि अगर आपको दो पॉइंट दिए हों x1 y1 और x2 y2, उनका डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये जो है इनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड B। तो आपको स्लोप निकालनी है एक लाइन की, कि जो लाइन है जिसकी हमें स्लोप निकालनी है वो इन दोनों के मिड पॉइंट से पास होती है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये दोनों पॉइंट है P और B। ये P है 0,-4, B है 8,0। दोस्तों तो पहला कॉन्सेप्ट है कि आपको अगर मिड पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ये मिड पॉइंट A है, तो A का जो x कोऑर्डिनेट होगा
लेट सपोज x है, तो वो होगा दोस्तों, इसको हम अगर इक्वली डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें मिड पॉइंट निकालना है तो इक्वली डिवाइड करना है, तो इसको हम 1:1 में डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपल हमें फॉर्मूला लगाना है 1 × 0 प्लस 1 × 8 डिवाइडेड बाय 1 + 1। x हो गया 4, सिमिलरली y हो गया 1 × -4 प्लस 1 × 0 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया -2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए दोस्तों 4, -2। अब हमें स्लोप निकालनी है। किसी लाइन की स्लोप का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, वो होता है दोस्तों y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1। यहाँ पर दोस्तों y2 - y1 और x2 - x1 कहाँ से लाएंगे, तो दोस्तों हमें बताया गया है कि हमारी जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, उनमें से एक पॉइंट है ओरिजिन 0,0, इसको हम बोलते हैं पॉइंट R, एंड दूसरा पॉइंट है A जो कि मिड पॉइंट है 4, -2। तो इसको हम ले लेते हैं x2 एंड y2, इसको हम ले लेते हैं x1 और y1। तो हमारा y2 हो गया -2, y1 हो गया 0, डिवाइड में x2 हो गया 4 और x1 हो गया 0। तो इसकी स्लोप आ गई दोस्तों -1/2। तो हमारी लाइन की स्लोप आ गई दोस्तों -1/2। यही आंसर है दोस्तों हमारे क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, हमें एक क्वेश्चन दिया है कि हमें एक ऐसी लाइन की स्लोप निकालनी है जो ओरिजिन से पास हो रही है और मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो हमने पहले मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट निकाला, तो हमें 2 पॉइंट मिल गए जिनसे हमारी लाइन पास हो रही है, वो है ओरिजिन और ये पॉइंट। तो हमें y1 y2 x1 y1 है हमारे पास, तो इस फॉर्मूले में रख के हम सीधे सीधे इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले में वैल्यू रखना है और आंसर निकालना है विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। हमें ये प्रूफ करना है कि जो वर्टेक्स हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है दोस्तों। ये एक दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल है और ये जो है 90 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, तो एक कंडीशन हम पाइथागोरस थ्योरम होती है जहाँ पर अगर इसकी लेंथ a है, इसकी लेंथ b है, इसकी लेंथ c है, तो a² + b² = c²। इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो। लेकिन हमें इसका यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों दूसरी कंडीशन क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, अगर हमको इस लाइन की स्लोप दी हुई हो, लेट सपोज इस लाइन की स्लोप है m1 और ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसकी स्लोप है m2। तो दोस्तों हमारे पास एक कंडीशन है कि m1 m2 = -1। ठीक है दोस्तों, तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो m1 m2 = -1 होगा। तो दोस्तों स्लोप जो होती है m, उसका फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है दोस्तों, हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4,4, इसको हम बोल देते हैं a, 3,5 इसको हम बोल देते हैं b और -1,-1 इसको हम बोल देते हैं c। तो दोस्तों अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हमें 3 स्लोप मिल सकती हैं। कैसे, एक राइट एंगल ट्राइंगल में 3 लाइन होती है, इसकी स्लोप को बोले m1, इसकी स्लोप को बोले m2, इसकी स्लोप को बोले m3। तो हम ऐसे ही 3 लाइनें इन दोनों कॉम्बिनेशन से, इन दोनों कॉम्बिनेशन से और इन दोनों कॉम्बिनेशन से 3 स्लोप निकालेंगे। उनमें से कोई सी 2 स्लोप जो होगी दोस्तों उनका मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल आना चाहिए, ये हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम AB की स्लोप निकालते हैं। तो MAB हो जाएगा दोस्तों y2 - y1, वो हो गया 5 - 4 डिवाइडेड में 3 - 4, ये हो गया दोस्तों 1 डिवाइडेड -1 हो गया -1। सेकेंड हम निकालते हैं MBC, ये हो गया दोस्तों -1 - 5 डिवाइड में -1 - 3, हो गया -6 डिवाइड में -4, ये हो गया 6 डिवाइड में 4। थर्ड हम निकालते हैं MCA, ये हो गया 4 माइनस का 1 डिवाइड में 4 माइनस का 1, ये हो गया 1। तो दोस्तों हम देख सकते हैं इन दोनों में कि MAB × MCA = -1।
दोस्तों अगर ऐसा है तो ए बी और सी ए जो है बी ए सी, हम देख सकते हैं ए बी और ए सी जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों। तो यहाँ हमने प्रूफ किया दोस्तों इस कंडीशन से कि हम जानते हैं कंडीशन, दो परपेंडिकुलर लाइन्स जो होती है उनकी स्लोप जो होती है उसका मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हैंस प्रूव्ड। हमको दोस्तों दिया हुआ है जो लाइन है वो वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया हो तो। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसे। दोस्तों लाइन है वो वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो स्लोप हमें अगर इस लाइन की निकालनी है, स्लोप जो होती है वो दोस्तों हम एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया हुआ है उससे निकालते हैं। एक्स एक्सिस के साथ इसने मान लो थीटा एंगल बनाया है तो इसकी स्लोप हो जाएगी tan ऑफ थीटा। दोस्तों हमको पता है ये एंगल जो है ये 90 है, 90 + 30 हो गया टोटल कितना हो गया 120 डिग्री। तो इस लाइन की स्लोप हो गई m = tan 120 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं tan 90 + 30 माइनस में cot 30। cot 30 कितना होता है दोस्तों? cot 30 होता है √3, तो माइनस cot 30 हो गया माइनस का √3, तो इसकी स्लोप हो गई -√3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, इजीली हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दीज 3 पॉइंट्स आर द कोलिनियर पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने के लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी है, अगर आप आपके नोट्स में जाएंगे या बुक में आप देखेंगे। मान लीजिए कोई लाइन है, कोलिनियर होने का मतलब होता है तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर मौजूद है। दोस्तों ये कोई लाइन है, पॉइंट ए बी और सी है। अगर ये कोलिनियर है तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो हम यही कंडीशन लगाते हैं और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम 3 पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं हम ए, इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं सी। तो हम स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी हो गया दोस्तों 1 - -1 डिवाइड में 2 - x, ये हो गया 2/2 - x, पहली कंडीशन। दूसरा एक्सप्रेशन हो गया स्लोप ऑफ बी सी, वो हो गई 5 - 1 डिवाइडेड में 4 - 2, ये हो गया 4 / 2, ये हो गया 2। दोस्तों ये दोनों स्लोप बराबर हैं तो हम 1 और 2 को इक्वल रख देते हैं, क्योंकि एम ए बी इज इक्वल टू एम बी सी, इसलिए 2/2 - x इज इक्वल टू 2 या 2 - x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको ये प्रूव करना है कि ये जो चारों वर्टेक्स हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं, और आपको डिस्टेंस फार्मूला भी नहीं यूज़ करना है। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करके नहीं बताना है डिस्टेंस इक्वल है। उसमें पैरेललोग्राम होता है आपका, इसमें आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, प्लस इसमें एक कंडीशन और होती है कि ये जो लाइन है इसको हम नाम देते हैं ए बी सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 4 स्लोप है, M1, M2, M3 एंड M4। इन 4 में से 2 स्लोप्स एक दूसरे के इक्वल है। हमको पता है दोस्तों पैरेलल लाइंस होती हैं, 2 पैरेलल लाइंस की जो स्लोप होती है वो आपस में इक्वल होती हैं। एम ए बी इज इक्वल टू एम सी डी एंड एम ए डी इज इक्वल टू एम बी सी। तो ऐसे ही इस पैरेललोग्राम में भी
ये दोनों स्लोप्स आपस में बराबर होगी और ये दोनों स्लोप्स आपस में बराबर होगी। तो हमको 4 स्लोप्स कैलकुलेट करनी है, तो 4 पॉइंट्स पहले निकाल लेते हैं। a -2 -1, b 4,0, c 3,3 एंड d -3,2। सबसे पहले इन दोनों की स्लोप निकालते हैं। MAB हो गया दोस्तों 0 -1 डिवाइड में 4 -2, ये हो गया आपका 1 डिवाइडेड बाय 6। सेकेंड हम निकालते हैं MBC, हो गया 3 -0 डिवाइडेड में 3 -4, ये हो गया 3/-1 माइनस का 3। थर्ड हम निकालते हैं स्लोप ऑफ CD, दैट इज 2 -3 डिवाइड में -3 -3 -1 डिवाइड -6 1/6। फोर्थ हो गया MAD, दैट इज -1 -2 डिवाइड में -2 माइनस, ये हो गया -3 1 -3। तो अब देखिए दोस्तों, ये दोनों स्लोप जो है आपस में बराबर हैं, ये दोनों स्लोप आपस में बराबर है। तो ये आपका जो है कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसमें AB जो है वो CD के पैरेलल है और AC जो है AB जो है वो CD के पैरेलल है और AD जो है वो BC के पैरेलल है। यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -1, B के हैं 4,0, C के हैं 3,3 और D के हैं -3,2। अब देख सकते हैं दोस्तों, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो चारों कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है दोस्तों, आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस MAB इज इक्वल टू MCD, इसलिए AB इज पैरेलल टू CD एंड MBC इज इक्वल टू MAD, इसलिए BC इज पैरेलल टू AD एंड दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको एक लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपका कार्टेशियन प्लेन है, इसमें आपको एक लाइन दी है। ठीक है दोस्तों, इस लाइन के एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब थीटा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं M इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा जो है वो इस लाइन की स्लोप बताती है। तो आपको दोस्तों अल्टीमेटली इस लाइन की स्लोप कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है y2 - y1 डिवाइडेड बाई में x2 - x1। तो यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट्स क्या हैं 3, -1, 4, -2। इसको हम बोल देते हैं x2 y2 x1 y1। तो स्लोप हो गई आपकी y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1। ये होगी दोस्तों आपकी स्लोप -1। ठीक है दोस्तों, स्लोप तो आपको मिल गई -1। तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ गई है, अब आपको थीटा निकालना है। तो दोस्तों क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू -1, सो tan थीटा इज इक्वल टू -1 जो होता है दोस्तों वो tan 135 का वैल्यू होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। दोस्तों ये जो हमने ड्रॉ किया है ये एक एजम्पशन ड्रॉ किया है, एंगल कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल में लाइन जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी एक्चुअल में लाइन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बताया है कि दो लाइन है जिनमें से एक की स्लोप दूसरे की स्लोप की डबल है। दूसरा, उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल है उसका टेंजेंट जो है वो 1/3 है। तो हमको दोनों लाइंस की स्लोप निकालनी है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। उसमें क्वेश्चन दिया गया है कि दो लाइन है L1 एंड L2। L1 की स्लोप को हम बोलते हैं M1, L2 की स्लोप को हम बोलते हैं M2। यहाँ दिया गया है कि M1 इज इक्वल टू 2M2। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन है, पहली कंडीशन दी है। दूसरा, हमें L1 और L2 के बीच का जो एंगल है थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो दोस्तों इन दोनों कंडीशन को यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि दो लाइन के बीच का जो एंगल है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप अपने नोट्स में देख सकते हैं, बुक्स में भी देख सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें tan थीटा दिया हुआ है 1/3, M1 जो है 2M2 के बराबर है, 2M2 माइनस M2 डिवाइड में 1 प्लस 2M2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं M2 अपॉन में 1 प्लस 2M2 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर मैं M2 भी ले सकता था, ये M2 माइनस 2M2 भी बन सकता है। तो दोस्तों हमको नहीं पता है कि ये M1 माइनस M2 लेना है या M2 माइनस M1 लेना है, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये हमको नहीं पता है, हमको दिया हुआ नहीं है लाइन में। तो इस केस में दोस्तों हमने मॉड लगाया हुआ है, और जब मॉड को हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस M2 अपॉन में 1 प्लस 2M2 का स्क्वायर। पहला केस लेते हैं दोस्तों, जब पॉजिटिव होगा तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू M2 अपॉन 1 प्लस 2M2 का स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2M2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3M2 इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा M2 इज इक्वल टू 1 एंड और 1/2। तो जब M2 1 है तो M1 हो जाएगा 2, और जब M2 1/2 है तो M1 हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, ये पहला सॉल्यूशन हो गया। सेकंड केस लेते हैं, केस 2, जब 1/3 इज इक्वल टू माइनस में M2 अपॉन 1 प्लस 2M2 का स्क्वायर है। तो इस केस में हो जाएगा 2M2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3M2 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक है दोस्तों, इसमें सॉल्व करेंगे तो आएगा M2 इज इक्वल टू -1 और -1/2। तो इस केस में M1 हो जाएगा -2 और -1। तो ये दो सॉल्यूशन आ गए, ये दो सॉल्यूशन आ गए। इसी तरह पहले में भी आपको दो सॉल्यूशन मिल गए। दोस्तों ये आपका आंसर है। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन था, फॉर्मूला में वैल्यू रखिए और आंसर लाइए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको दोस्तों एक लाइन दी हुई है, वो x में m से पास होती है और h के से पास होती है। अगर इस लाइन की स्लोप m है तो हमको ये शो करना है कि k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है दोस्तों बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट दिया हुआ है आपको x1, y1, और एक पॉइंट दिया हुआ है h के। इस लाइन की स्लोप है m। ठीक है दोस्तों, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी स्लोप हो जाएगी m इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। तो आप इसको लिख सकते हैं m h माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस y1। यही आपको प्रूफ करना था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर दिया है। आपको बस स्लोप का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 पॉइंट्स h, 0, a, b और 0, k लाई ऑन लाइन, मतलब ये तीनों एक ही पॉइंट्स पर लाई करते हैं। तो आपको ये प्रूफ करना है
कि a अपॉन एच प्लस b अपॉन के इज इक्वल टू 1। 3 पॉइंट है दोस्तों, 1 2 3। इस केस में स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है दोस्तों, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लगा देते हैं। इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। तो स्लोप ऑफ ए बी हो गया दोस्तों बी अपॉन में ए माइनस एच। इसी तरह दोस्तों स्लोप ऑफ बी सी हो गया के माइनस बी अपॉन में माइनस का ए। इन दोनों को बराबर कर देते हैं दोस्तों। ये हो गया बी अपॉन ए माइनस एच इज इक्वल टू के माइनस बी अपॉन में माइनस ए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं दोस्तों। माइनस का ए बी इज इक्वल टू ए माइनस एच एंड के माइनस बी। इसको लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू एच माइनस ए एंड के माइनस बी। हो गया दोस्तों ए बी इज इक्वल टू एच के माइनस एच बी माइनस ए के प्लस ए बी से ए बी कट गया दोस्तों। ये बन गया एच बी प्लस ए के इज इक्वल टू एच के। पूरी इक्वेशन के एच के से डिवाइड कर देते हैं। अगर पूरी इक्वेशन को एच के से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया बी अपॉन के प्लस में ए अपॉन एच इज इक्वल टू 1। एज प्रूव दोस्तों, यही तो हमको प्रूव करना था। ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। चलिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। हमको एक पॉपुलेशन और ईयर का ग्राफ दिया हुआ है। इस एक्सिस पे हमको दिया हुआ है ईयर, इस एक्सिस पे हमको दी हुई है पॉपुलेशन। ठीक है दोस्तों, अब हमको पूछा गया है कि ये जो ए बी लाइन है इसकी स्लोप निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी स्लोप निकाल देते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है दोस्तों, तो एम ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है दोस्तों? y2 है 7 माइनस 92 डिवाइडेड बाई 1995 माइनस 1985, 5 डिवाइडेड बाई 10 1/2। ठीक है दोस्तों, पहला पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हमको बोला है कि फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। ये 2010 ईयर है, इसमें क्या पॉपुलेशन होगी? तो दोस्तों इसकी पॉपुलेशन अगर हमको कैलकुलेट करनी है, दैट मीन्स हमको इस लाइन पर वो पॉइंट कैलकुलेट करना है जिसमें x तो होगा 2010 और y हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें y कैलकुलेट करना है और हमें पता है कि इस लाइन की जो स्लोप होगी वो यहाँ भी सेम होगी, मतलब एम ए बी इज इक्वल टू एम बी सी होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ए बी सी तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो हम कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन लगा सकते हैं। और कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन क्या होगी? एम ए बी इज इक्वल टू एम बी सी। दोस्तों ये कंडीशन लगा के हमको एक वेरिएबल है y, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एम ए बी है दोस्तों 1/2, एम बी सी होगी y माइनस 97 डिवाइडेड बाय 2010 माइनस 1995। ये हो गया y माइनस 97 डिवाइड में 15। दोस्तों 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 97 डिवाइड में 15। तो दोस्तों इसको आगे हम सॉल्व करें, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो गया 15 इज इक्वल टू 2y माइनस में 194। ये हो गया 2y इज इक्वल टू 194 प्लस 15 दैट इज 209। दोस्तों y हो गया आपका 209 डिवाइड बाई 2 दैट इज 104.5। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया और यहाँ से आपको y इज इक्वल टू मिल गया 104.5। दोस्तों हमने सिंपल कोलिनियरिटी की कंडीशन लगाई है और हमें सॉल्यूशन मिल गया है। तो दोस्तों ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.1। तो दोस्तों हमने 10.1 एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को भी हमने रिवाइज कर लिया है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, बस एक ही थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, वो है कि दो लाइन्स के बीच में जो एंगल होता है थीटा, उसको कैलकुलेट करना और उसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है।
बाकी सारे क्वेश्चन दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों आपके मैथ्स का जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको दिमाग में रहेगा, आप एग्जाम तक भूलेंगे नहीं। और फिर भी अगर आप भूल जाते हैं तो हमारी वीडियोस से आप क्वेश्चंस को वापस रिवाइज कर सकते हैं और अपने हाथ से एक बार जरूर करके देखिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों इन वीडियोस को देखिए, आप कमेंट में करके डाउट भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का डाउट हो पूछ सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपको एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म करना है। ऑल द बेस्ट दोस्तों।